दोस्तों अगर प्रेजेंट टेंस में हमारे पास सेंटेंस हो मुझे नई ज़ुबानें सीखने में मज़ा आता है ख़ास तौर पर इंग्लिश। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? आई इंजॉय लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस स्पेशली इंग्लिश। अगर इसी सेंटेंस को हमने पास्ट में और फ्यूचर में बोलना हो तो उसे कैसे कहेंगे? तो पास्ट टेंस के अंदर इस सेंटेंस को हम बोलेंगे जब मैं हाई स्कूल में था तो मुझे नई ज़ुबानें सीखने में मज़ा आता था ख़ास तौर पर इंग्लिश। या मुझे नई ज़ुबानें सीखने में मज़ा आता था ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी या इंग्लिश। आई enjoyed learning new languages especially English when I was in high school. I enjoyed learning new languages especially English when I was in high school. तो फ्यूचर टेंस क्या होगा इसी सेंटेंस का? मुझे नई ज़ुबानें सीखने में मज़ा आएगा खासकर अंग्रेज़ी। I will enjoy learning new languages especially English. यानी मुझे नई ज़ुबानें सीखने में मज़ा आएगा या मैं इंजॉय करूँगा ख़ास तौर पर इंग्लिश। I will enjoy learning new languages especially English. दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक कंसेप्ट दे रहा हूँ कि अगर प्रेजेंट टेंस में टेंस इस तरह होगा, सेंटेंस ये होगा तो उसी का पास्ट कैसे बनाएंगे और उसी टेंस को हम फ्यूचर में कैसे बोलेंगे। क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं? Could you please pass me the salt? फॉर एग्जाम्पल आप किसी मेज़ पर बैठे हैं, किसी से कह रहे हैं डाइनिंग टेबल है या कोई भी टेबल है, खाने की मेज़ है, क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं या पास कर सकते हैं? Could you please pass me the salt? इसी सेंटेंस का पास्ट में कैसे बोलेंगे? कल मैं शास्त्री से पूछा क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं रात के खाने के दौरान? Yesterday I asked politely, could you please pass me the salt during dinner? मतलब वो कह रहा है कल रात के खाने पे मैंने शाइस्तगी से पूछा क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं? Yesterday I asked politely, could you please pass me the salt during dinner? इसी का फ्यूचर सेंटेंस मैं शाइस्तगी से पूछूंगा क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं अगर ये पहले ही मेज पर नहीं है। I will politely ask, could you please pass me the salt if it's not already on the table? मतलब वो कहना चाह रहा है कि मैं पूछूंगा कि आप मुझे नमक दे सकते हैं अगर तो नमक टेबल पर ना हुआ। I will politely ask, could you please pass me the salt if it's not already on the table? मीटिंग किस वक्त मुकर्रर है? What time is the meeting scheduled for? What time is the meeting scheduled for? इसको पास्ट टेंस में कैसे बोलेंगे? पिछले हफ्ते मैंने अपने साथी से पूछा या अपने कोलीग से पूछा मीटिंग किस वक्त मुकर्रर है या किस वक्त तय हुई थी। Last week I asked my colleague what time was the meeting scheduled for. Last week I asked my colleague what time was the meeting scheduled for. कल मुझे पूछना पड़ेगा मीटिंग किस वक्त तय है या किस वक्त मुकर्रर है। ये फ्यूचर सेंटेंस है। Tomorrow I will need to ask what time is the meeting scheduled for. Tomorrow I will need to ask what time is the meeting scheduled for. मुझे अगले हफ्ते के लिए लंदन के लिए फ्लाइट बुक करनी है। ये प्रेजेंट टेंस है। I need to book a flight to London for next week. I need to book a flight to London for next week. इसका पास्ट सेंटेंस क्या होगा? पिछले महीने मैंने फौरी तौर पर कहा मुझे अगले हफ्ते के लिए लंदन के लिए फ्लाइट बुक करनी है। पिछले महीने मैंने कहा मुझे अगले हफ्ते के लिए लंदन के लिए फ्लाइट बुक करनी है। Last month I urgently said I need to book a flight to London for next week. Last month I urgently said I need to book a flight to London for next week. इसी का फ्यूचर सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मुझे अगले हफ्ते के लिए लंदन के लिए फ्लाइट बुक करनी होगी। I will need to book a flight to London for next week. I will need to book a flight to London for next week. महकमा मौसमियात ने कल बारिश की पेशगोई की है। The weather forecast predicts rain for tomorrow. The weather forecast predicts rain for tomorrow. गुज़िश्ता हफ्ते महकमा मौसमियात ने कल के लिए बारिश की पेशगोई की थी।
Last week, the weather forecast predicted rain for tomorrow. Last week, the weather forecast predicted rain for tomorrow. इसी सेंटेंस को फ्यूचर में कैसे बोलेंगे? महकमा मौसमियात ने कल बारिश की पेशगोई की है. The weather forecast will predict rain for the day tomorrow. The weather forecast will predict rain for the day tomorrow. क्या आप शहर के नए रेस्टोरेंट में गए हैं? या क्या आप शहर के नए रेस्टोरेंट में गए हो? Have you tried the new restaurant in the city? Have you tried the new restaurant in the city? इसी को पास्ट टेंस में कैसे बोलेंगे? पिछले हफ्ते मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्या आप शहर के नए रेस्टोरेंट में गए हो? Last week, I asked my friend, have you tried the new restaurant in the city? Last week, I asked my friend, have you tried the new restaurant in the city? सेम सेंटेंस फ्यूचर में कैसे बोलेंगे? मैं अपने खानदान से पूछूंगा मैं अपनी फैमिली से पूछूंगा, क्या आप शहर के नए रेस्टोरेंट में गए हो? I will ask my family, have you tried the new restaurant in the city? I will ask my family, मैं अपनी फैमिली से पूछूंगा, have you tried the new restaurant in the city? मेरा पसंदीदा मशगला अंग्रेजी में नावल पढ़ना है. या मेरी जो हॉबी है वो अंग्रेजी में नॉवल पढ़ना है, इंग्लिश में नॉवल पढ़ना है. My favorite hobby is reading novels in English. My favorite hobby is reading novels in English. पिछले साल मेरा पसंदीदा मशगला वक्त गुजारने के लिए अंग्रेजी में नावल पढ़ना था. Last year, my favorite hobby was reading novels in English to pass the time. Last year, my favorite hobby was reading novels in English to pass the time. फ्यूचर में इसे कैसे बोलेंगे? जब मेरे पास ज़्यादा फारिग वक्त होगा, मेरा पसंदीदा मशगला इंग्लिश में नावल पढ़ना होगा. तो कह रहा है जब मेरे पास फ्री टाइम होगा, फारिग वक्त होगा, तो मैं इंग्लिश में जो है नावल पढ़ूंगा. When I have more free time, my favorite pastime will be reading novels in English. When I have more free time, my favorite pastime will be reading novels in English. वो यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ रहा है. He is studying English at university. He is studying English at university. इसको पास्ट में कैसे बोलेंगे? पिछले सेमेस्टर वो पार्ट टाइम जॉब करते हुए यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ रहा था. Last semester he was studying English at university while doing a part-time job. Last semester he was studying English at university while doing a part-time job. इसी सेंटेंस को फ्यूचर में अगले साल वो यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ेगा. Next year he will be studying English at university. Next year he will be studying English at university. अगले साल वो यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ेगा या अगले साल वो यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ रहा होगा. Next year he will be studying English at university. So friends, ये थी हमारी आज की वीडियो. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के ज़रिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके. तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.